आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक मल्हार से गिरधर कविराय की कुंडलियाँ के MCQ। पहला प्रश्न, कुंडलियाँ के कवि कौन हैं? क गिरिधर राजपूत, ख गिरिराज कविराय, ग गिरिधर कविराय, घ गंगाधर कविराय। और इसका सही उत्तर है ग गिरिधर कविराय। प्रश्न 2, गिरिधर कविराय हमें क्या सीख देना चाहते हैं? क सभी काम सोच विचार कर करने की, ख हमें बीती घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ने की, ग जो बात बीत चुकी है उसे भूलकर आगे आने वाले सुख के बारे में सोचने की, घ उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, हमें बाद में क्यों पछताना पड़ता है? क जब हम सोच समझकर किसी काम को करते हैं, ख जब हम बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं, ग जब हम किसी काम को समय से पहले करते हैं, घ जब हम किसी दूसरे से अपना काम करवाते हैं। और इसका सही उत्तर है ख जब हम बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं। प्रश्न 4, कोई भी व्यक्ति हंसी का पात्र कब बन जाता है? क जब कोई व्यक्ति अपना काम समय से नहीं करता है, ख जब कोई व्यक्ति अपना काम दूसरों से करवाता है, ग जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, घ जब कोई व्यक्ति अपना काम बिना विचार किए करता है। और इसका सही उत्तर है घ जब कोई व्यक्ति अपना काम बिना विचार किए करता है। प्रश्न 5, हमें क्या भूलकर आगे बढ़ना चाहिए? क जो भी बातें या घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं, ख जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता है, ग जो भी बातें या घटनाएं घटित हो चुकी हैं या बीत चुकी हैं, घ जो भी बातें या घटनाएं अभी घटित होने वाली हैं। और इसका सही उत्तर है ग जो भी बातें या घटनाएं घटित हो चुकी हैं या बीत चुकी हैं। प्रश्न 6, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए का अर्थ है? क जो विचार बिना सोचे समझे आए वह बुरा है, ख जो बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, ग बाद में पछताना पड़ता है उस काम को त्याग दो, घ बिना विचार के कभी नहीं पछताना पड़ता। और इसका सही उत्तर है ख जो बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। प्रश्न 7, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे का क्या आशय है? क बिना सोच विचार के किए गए कार्य का खेद हमारे मन में खटकता रहता है, ख मन को खटकने वाली बात नहीं सोचनी चाहिए, ग मन में जो बात खटके उसे भूल जाना चाहिए, घ मन ही मन में किसी बात को नहीं रखना चाहिए, वह खटकती है। और इसका सही उत्तर है क बिना सोच विचार के किए गए कार्य का खेद हमारे मन में खटकता रहता है। प्रश्न 8, बिगाड़े का क्या अर्थ है? क बिगाड़ना, ख संवारना, ग बात को बिगाड़ना, घ बिना द्वेष के। और इसका सही उत्तर है क बिगाड़ना। प्रश्न 9, राग का क्या अर्थ है? क द्वेष, ख नफरत, ग गीत संगीत, घ गाना। और इसका सही उत्तर है ग गीत संगीत। प्रश्न 10, जिए का क्या अर्थ है? क हृदय, ख जीना, ग जाना, घ जिगर। और इसका सही उत्तर है क हृदय। प्रश्न 11, जो बनी आवई सहज में ताही में चित देई का क्या आशय है? क जो बात बन गई है उसी पर ध्यान दो, ख जो कार्य सहज और सरल तरीके से हो सकें उसी में मन लगाना चाहिए, ग जो बात सहज है उसे छोड़ दो, घ जो बात सहजता से आए उसे याद रखो। और इसका सही उत्तर है ख जो कार्य सहज और सरल तरीके से हो सकें उसी में मन लगाना चाहिए। प्रश्न 12, आगे को सुख समुझी होई बीती सो बीती का क्या आशय है? क आगे के सुख को समझना चाहिए, ख जो बात बीत गई है उसे भूल जाओ, ग जो बात बीत चुकी है उसे भूलकर आगे आने वाले सुख के बारे में सोचना चाहिए, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग जो बात बीत चुकी है उसे भूलकर आगे आने वाले सुख के बारे में सोचना चाहिए। प्रश्न 13, बिसारी दे का क्या अर्थ है? क दया दे, ख विनती कर, ग बता दे, घ भुला दे। और इसका सही उत्तर है घ भुला दे। प्रश्न 14, परतीति का क्या अर्थ है? क पराया, ख पतझड़, ग दृढ़ विश्वास, घ दृढ़ता। और इसका सही उत्तर है ग दृढ़ विश्वास। प्रश्न 15,
खता का क्या अर्थ है? क पछतावा, ख हैरानी, ग नाराजगी, घ पत्र। और इसका सही उत्तर है क पछतावा। प्रश्न 16, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? क दूसरों से प्रशंसा मिलती है, ख मन में शांति बनी रहती है, ग अपना काम बिगड़ जाता है, घ खान पान सम्मान मिलता है। और इसका सही उत्तर है ग अपना काम बिगड़ जाता है। प्रश्न 17, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? क प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख, ख बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, ग खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव, घ दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। और इस प्रश्न के दो उत्तर हैं, आप इन दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। ख बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता और घ दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। प्रश्न 18, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिलेई पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? क भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, ख अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की, ग अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की, घ अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। और इसका सही उत्तर है ख अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। प्रश्न 19, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई पंक्ति का क्या अर्थ है? क हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, ख हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, ग हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, घ हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। और इसका सही उत्तर है घ हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 20, कवि के अनुसार यदि हम अतीत को भूलकर आगे देखें तो क्या होगा? क दुख बढ़ेगा, ख सुख मिलेगा, ग डर लगेगा, घ क्रोध आएगा। और इसका सही उत्तर है ख सुख मिलेगा। कक्षा 6, 7 व 8 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।